हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटिव नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन उत्तर व्यवहारवाद को देखने वाले हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद किसे कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है, तो इस वीडियो में इसे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ को समझ लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ होता क्या है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है जो केवल बाहरी व्यवहार के बजाय मानवीय मूल्यों, सामाजिक बदलाव और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर जोर देता है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के खिलाफ, व्यवहारवाद के विरोध में क्या है, प्रतिक्रिया है जो केवल मानव के बाहरी व्यवहारों के बजाय मानवीय मूल्यों, सामाजिक बदलाव और मानव के वास्तविक समस्या को समाधान करने पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि राजनीति विज्ञान को केवल तथ्यों, आंकड़ों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बल्कि मानव के वास्तविक व्यवहार के आधार पर समझना चाहिए। तो जो ये उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि यह मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है उसको केवल तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बल्कि मानव के वास्तविक व्यवहार के आधार पर समझना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बाद विकसित हुआ है, एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बाद विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह व्यवहारवाद की कमियों के रूप में सामने आया है, जहाँ व्यवहारवाद केवल तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता था। वहीं उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य केवल अध्ययन करना नहीं है बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान करना भी है। तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले व्यवहारवाद का विकास हुआ। व्यवहारवाद में मानव के व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर समझा जाए, जिसमें तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग होता था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक के आधार पर अध्ययन करना नहीं है बल्कि समाज की समस्याओं का भी समाधान करना है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर व्यवहारवाद पूरे विश्व में किस प्रकार फैला। तो उत्तर व्यवहारवाद का विकास 1960 के दशक में जब पूरी दुनिया में गरीबी, नस्ल भेद, युद्ध और सामाजिक असमानता जैसी समस्या बढ़ रही थी और यह महसूस किया गया कि व्यवहारवाद इन समस्याओं का समाधान करने में असफल है, तब 1969 में अमेरिका की राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के अधिवेशन में डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया? डेविड ईस्टन। इसे उत्तर व्यवहारवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, इसीलिए डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? डेविड ईस्टन ने। किसके विरुद्ध? तो व्यवहारवाद के विरुद्ध डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया। अब हम व्यवहारवाद की परिभाषा को देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा। उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित इस प्रकार है। तो सबसे पहले विद्वान डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल वैज्ञानिक और मूल्य निरपेक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि उसे सामाजिक समस्याओं के समाधान और मानव कल्याण से भी जुड़ा होना चाहिए। तो डेविड ईस्टन का मानना है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है यह मानता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल वैज्ञानिक और मूल्य निरपेक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि उसे सामाजिक समस्याओं का समाधान पर भी जोर देना चाहिए और उसे मानव कल्याण भी करना चाहिए। दूसरे विद्वान कौन है? गैब्रियल अल्मंड के अनुसार उत्तर व्यवहारवादी पद्धतियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करता है।
तो गैब्रियल अल्मंड का कहना है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवादी पद्धतियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान को समाज की वास्तविक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करता है। अब तीसरा विद्वान कौन है? रॉबर्ट डहल के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को लोकतंत्र, समानता और जन भागीदारी जैसे मूल्यों के समर्थन का माध्यम मानता है। तो रॉबर्ट डहल के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान को लोकतंत्र, समानता और जन भागीदारी जैसे मूल्यों का समर्थन का माध्यम मानता है। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं को देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता, तो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार है। पहली विशेषता क्या है? तो इसमें सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, अन्याय और दमन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है इसमें सामाजिक असमानता, सामाजिक समस्याओं, गरीबी, असमानता, अन्याय, दमन जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया जाता है। यह राजनीति विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बनाने पर जोर देता है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बनाने पर जोर देता है। इसमें मानव कल्याण, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है इसमें मानव कल्याण, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को महत्व दिया जाता है। यह व्यवहारवाद की वैज्ञानिक विधियों को पूरी तरह से नकारता नहीं है, बल्कि उन्हें मानवीय उद्देश्यों से जोड़ता है। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की वैज्ञानिक विधियों को पूरी तरह नहीं नकारता है, बल्कि उसे मानवीय उद्देश्यों से जोड़ता है। उत्तर व्यवहारवाद जो है या राजनीति विज्ञान को केवल सिद्धांत तक सीमित न रखकर सामाजिक परिवर्तन का साधन मानता है। तो उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानता है। अब हम लास्ट में निष्कर्ष को देख लेते हैं, कंक्लूजन। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद यह विचारधारा है जो व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए उसमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवहारिक उद्देश्य को जोड़ती है। यह मानती है कि राजनीति विज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद का मानना है, ये उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता को स्वीकार करता है, वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करता है और उसमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवहारिक उद्देश्य को जोड़ता है। यह मानता है कि राजनीति विज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना है।